कैसा रहा मिर्ज़ापुर का अनुभव, और ये पूरी हम कहानी समझना चाहेंगे कि कैसे आप तक ये सीरीज़ पहुंची और फिर वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका। ये सीरीज़ मेरे को ऑब्वियसली जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोला था, जो एक कास्टिंग बे करके है, अनमोल और अभिषेक उसको चलाते हैं। अभिषेक तो खुद एक्टर हैं, और तो वो लोग कास्टिंग कर रहे थे इसकी, और मुझे बोला कि एक चरित्र है, आप इसका ऑडिशन कर दीजिए। और मैं दिल्ली ज़्यादा रहता हूँ, तो यहीं से मैंने अपने कज़िन को बुलाया और उसके साथ ऑडिशन करके, और कज़िन अपना कोई दोस्त लेके आया था। तो वो किसी एड एजेंसी में बेचारा, वो है ग्राफिक डिजाइनर, तो वो चाकू वाला उसको मैंने बना दिया और उसको पीट पाट दिया ऑडिशन में, जो ऐसे ही कजिन का दोस्त साथ आया था, और वो ऑडिशन करके भेज दिया मैंने, और हो गया। तो ये वो था जो खुद ही रिकॉर्ड करके भेजा था। 2017-18 की बात होगी मेरे ख्याल से ये, और तब तक पता भी नहीं था, ओटीटी भी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। मिर्ज़ापुर क्या बन रहा है, क्या मिर्ज़ापुर है, कोई ऐसा पूरी कहानी आपको नहीं पता? नहीं पता थी ना, क्योंकि जब ऑडिशन के लिए आया तो थोड़ा सा चरित्र के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा दुनिया के बारे में बता देते हैं, बट और मेनली जो सीन दिया है उसके बारे में बता देते हैं। तो मुझे पता नहीं था, फिर जब किया तब पता चला कि अच्छा क्या है ये। तो तब लगा था कि यार बहुत मज़ेदार है ये तब भी नहीं लगा था मुझे कि ये कोई बहुत कोई हिट ही हो जाएगी और ये कोई एक पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाएगी एक तरह से। लेकिन डायलॉग्स भी स्क्रिप्ट के पढ़े थे ना, तब लगा था कि यार इनमें स्वैग है, कुछ है, हर चरित्र में एक स्वैग है, और पूरा सीरीज में एक कुछ है मजेदार। भौकाली सीरीज, भौकाल था कुछ, वो पढ़ के लगता था, मजा आता था पढ़ने में, बोलने में मजा आता था। तो यूँ तो लगा था कि हाँ पसंद आएगा लोगों को, लेकिन इतना आएगा नहीं लगा था। तो फिर इसका शूट ऑडिशन के कितने दिन बाद शुरू हुआ? ये मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन हाँ 1-2 महीने के अंदर फिर मुझे सारी स्क्रिप्ट भेज दी थी उन्होंने। अच्छा, ऑडिशन के बाद ये जो अप्रूवल तक का टाइम होता है, तो इसमें सोचते हैं उसके बारे में? बिल्कुल 0%। मतलब अब तो मुझे क्योंकि भगवान की दया से ऑडिशन देने नहीं पड़ते। हाँ, अब तो लेकिन एक ज़माने में मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं, और यहाँ दिल्ली से कर करके भेजे हैं, और या कभी कभार वहाँ जाके भी दिए। लेकिन वो वैसा वाला था, मैंने उसको ऐसे लिया हमेशा कि जैसे आप लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद भूल जाते हो ना, तो वैसे भूल जाओ, उसको रख दो पर्स में कहीं, सोचोगे तो दिमाग खराब है, आप करे जाओ, क्योंकि वो भी एक्टर की तैयारी का हिस्सा है, अभिनेता की तैयारी है वो। मुझे तो मजा आता था ऑडिशन करने में, खाली कि कर रहा हूं तो मजा आ रहा है इसमें करने में ना। लेकिन तब तक ना, जब तक कुछ वर्क कर रहे हो ना भी करे तो क्या है, अपना तो थिएटर कर ही रहे थे ना यहाँ पे, कोई किसी के वो तो नहीं था ना। तो फिर ये अप्रूव हो गया आपका, फिर आप पहुंचे, तो कैसा था शूटिंग का माहौल? और तब उस दरमियान ये पता चल गया था कि मतलब ये कुछ खतरनाक होने वाला है? आ जाता है ऐसे मन में? नहीं, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ते हुए मजेदार लग रहा था। फिर हम लोगों ने मेरे ख्याल से पहला सीन किया था बनारस में, है ना, उसके पास एक घर है, वो जो हमारा घर बनाया है रमाकांत पंडित का जो घर है, उसका वो वाला पहला सीन किया था हमने, पहली 3 रातें, जिसमें वो मुन्ना आता है और वो गोलीबाजी होती है, और वो सीन सबसे लंबा शूट हुआ था। वो छोटा सा सीन है, उसमें कोई 103-107 कट है मेरे ख्याल से, और मज़ेदार सीन था, कान भी उड़ गया उसका, वो सारा वो वाला सीन किया था। तब लगा कि यार मज़ेदार तो है कुछ मज़ा तो है इसमें कुछ। लेकिन फिर भी ये नहीं एहसास होता है कि चल जाएगा, पसंद आ नहीं, जाएगा? ऐसा सोचते भी नहीं एक्चुअल में। ये कौन सोचता रहता है कि मैं ये हिट हो जाएगा और वो नहीं हो जाएगा? ये सोचोगे भी तो गड़बड़ है। आप काम करते हुए काम को एंजॉय करते हो, और मेरे ख्याल से वही समाप्त है चीज़ वहीं, कि आप काम करते हो, एंजॉय करते हो, रख देते हो। अब बाकी रिएक्शन क्या आएगा वो आपके हाथ में ही नहीं। तो शूट कितना आपका चला मिर्ज़ापुर का, कितने दिन? अब ऐसे दिन याद नहीं मुझे, बट हाँ कुछ बनारस में किया, कुछ लखनऊ में किया, कुछ बॉम्बे में किया। वो वाला सीन जो है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, बंदूक, और वो बॉम्बे में किया था।
यहाँ बॉम्बे में एक माहिम के पास चाइल्ड रिमांड हाउस है एक, जो बच्चों की जेल है, उसमें किया था ये। को एक्टर्स के साथ कैसा क्या? उसके को पहले एक्टर्स के साथ बड़ा मजा आया। शिबा को मैं जानता था थोड़ा, और मतलब अली और विक्रांत वगैरह के बारे में जानता था, देवेंद्र वगैरह के बारे में, लेकिन उनके साथ काम पहली बार किया। तो पंकज जी के साथ? पंकज के साथ मेरा कभी सीन ही नहीं हुआ। हालांकि पंकज को मैं एनएसडी स्टूडेंट डेज से जानता हूँ, व्हेन ही वाज द स्टूडेंट, और उन लोगों ने एक प्ले किया था, उस प्ले को मैंने उसके लेखन में रहा हूँ, जो पंकज जब स्टूडेंट थे, तो उनको मैं जानता था पहले से, लेकिन हमारा कभी सीन साथ में नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ।